मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? 712 ईस्वी में करा। उस टाइम पे उसका सामना किससे हुआ? दाहिर से हुआ ना। दाहिर जो था वहां का शासक था सिंध का, और मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने भारत पर आक्रमण किया। तो इसके द्वारा क्या जजिया कर को लागू किया गया है? जजिया कर पहली बार किसी ने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा चालू किया गया। जजिया कर किन लोगों से वसूला जाने वाला कर था? गैर मुस्लिमों से। तो गैर मुस्लिमों से वसूले जाने वाला कर था, लेकिन किन लोगों को रियायत दी गई थी कि उनमें हम उनको गैर मुस्लिमों से वसूलते थे, लेकिन गैर मुस्लिमों में कुछ लोगों को छोड़ दिया गया था। उन लोगों के नाम बता सकते हैं? पता है आपको कौन लोग छोड़ दिया गया था जजिया कर? ब्राह्मण, निर्धन, पागल, महिलाएं, अवयस्क लोग, इन लोगों से जजिया कर नहीं लिया जाता था ना, ये इनको छोड़ दिया गया था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ब्राह्मणों से जजिया कर किसने वसूला? फिरोज शाह तुगलक ने कब वसूला? कब लगाया फिरोज शाह तुगलक ने कि हम जजिया कर लेंगे ब्राह्मणों से भी? 1379 में। लेकिन ऐसे कौन शासक रहे मुगल वंश में जिन्होंने जजिया कर को समाप्त किया? अकबर ने। कब किया? अकबर ने। अकबर का कार्यकाल कब से कब तक रहा? अकबर का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 56 से 1665। तो 1564 में जजिया कर पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया। लेकिन जजिया कर प्रतिबंध लगाया अकबर ने, फिर इसको जजिया कर को पुनः किसने चालू किया? औरंगजेब ने चालू कर दिया था। तो औरंगजेब का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1659 से 1707 तक रहा ना। तो औरंगजेब ने फिर जजिया कर को चालू कर दिया। तो जजिया कर को पूर्णतः किसने बंद किया? हाँ, पूर्णतः जजिया कर अब लिए नहीं जाएगा है। हाँ, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जिसे रंगीला बादशाह कहा जाता था, उसने 1719-20 के आसपास उसने ये बंद कर दिया गया था ना, फिर उसने नहीं वसूला है। तो इस प्रकार से ये जजिया कर की पूरी कंडीशन है। तो जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। अच्छा, जकात कर कैसा होता? जकात कर किसे कहते थे? कैसा करता जकात कर? तो एक धार्मिक कर था ये ना। जकात कर कैसा करता? एक धार्मिक कर था, धर्म के आधार पर वसूलते थे ये धार्मिक जकात कर। ये भी मुगलों के कार्यकाल में चलता था। मुगल वंश की स्थापना किसने करी? बाबर ने। कब करी? 1526 में। कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत कहां है? किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ करता था। ये बताओ कि दिल्ली सल्तनत काल में कितने वंशों ने शासन किया? 5। पांचों के नाम बताइए। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। गुलाम वंश की स्थापना किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ना। गुलाम वंश होगा। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। तुगलक वंश की स्थापना यासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश की स्थापना खिजर खां। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी। तो 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत काल में शासन किया। आप लोग बताइए, मगध पर शासन करने वाले कितने वंश थे? मगध पर 6 वंशों के नाम बताइए। 6 वंश कौन कौन से मगध पर जिन्होंने शासन किया? हर्यक, शिशुनाग, नंद, मोर, शुंग, कण्व। 6 वंशों ने मगध पर शासन किया है। हर्यक वंश ने, शिशुनाग वंश ने, नंद वंश ने, मोर वंश से, शुंग वंश से, कण्व वंश ने। तो ये बताइए, हर्यक वंश की स्थापना किसने करी? बिंबिसार ने करी थी। इनका शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने। नंद वंश की स्थापना महाकण्व। मोर वंश की स्थापना चंद्रमोहन ने। शुंग वंश की स्थापना पुष्पदत्त। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने करी। 6 वंशों के बाद 7वां वंश आया, सातवाहन वंश। इसकी स्थापना सिमुक ने करी। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा की गई ना। तो ये 6 वंशों ने मगध पर शासन किया था। 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था ना। ये बताइए मुझे कि जो मुगल काल था हमारा, मुगल वंश, वो कब से कब तक रहा? हाँ, 1526 से 1857 तक रहा। 1857 में अंतिम मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर। इनको अंग्रेजों ने पकड़ के कहा भेज दिया? रंगून। रंगून भेज दिया गया था। रंगून कहाँ है? म्यांमार। पहले बर्मा था म्यांमार का नाम, अब म्यांमार कहा जाता है। तो रंगून उसकी राजधानी हुआ करता थी। बर्मा की राजधानी रंगून थी ना। अब म्यांमार की नई राजधानी क्या हो गई? नेपैताप ना। नेपैताप हो गई। म्यांमार से कौन कौन से भारत के राज लगे हैं? म्यांमार से कौन कौन से राज लगे हैं? 4 राज बताइए।
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हमारे लगे हुए हैं म्यांमार से। पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगे हैं? 5 राज्यों के नाम बताइए। लद्दाख, हाँ लद्दाख, ठीक है। तो ये 5 राज्य जो हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये लगे हैं पाकिस्तान। चीन से कौन कौन से राज्य लगे भारत के? जम्मू कश्मीर हट गया, लद्दाख लग गया। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य भारत चीन की सीमा को छूते हैं। अब भारत और भूटान से लगे राज्य कौन कौन से हैं? 5 रिकॉर्ड कर दो। पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 4 राज्य जो लगे हैं भारत और भूटान की सीमा से लगे। भारत और नेपाल से कौन से राज्य लगे हैं? हाँ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये 5 राज्य जो है भारत और नेपाल की सीमा को छूते हैं। चलिए बताइए मुझे, सबसे ज्यादा भारत से कौन सा देश लगा है? बांग्लादेश। कितना लगा है? 4096.7 किलोमीटर। पीएससी में आया था क्वेश्चन कि भारत और बांग्लादेश की सीमा कितने किलोमीटर लगी हुई है, तो 4096.7 किलोमीटर लगी। कितने राज्य छूते हैं बांग्लादेश को? 5। कौन कौन से? हाँ, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य भारत और बांग्लादेश की सीमा से लगे हैं। ये बताइए मुझे, अभी आया क्वेश्चन कि 2011 की जनसंख्या के आधार पर भारत में कितने % दिव्यांग लोग रहते हैं? नहीं, परसेंट पूछा, परसेंट कितने %? 2.21%। 2.21% इतने % लोग हमारे देश में दिव्यांग लोग रहते हैं। 2.21%, याद रखना है। भारत की पॉपुलेशन 2011 के आंकड़े क्या कहते हैं? कितने हैं? 2011 में जनसंख्या कितनी है? 121.02 करोड़। 121.02 करोड़, ये भारत की जनसंख्या 2011 के आंकड़े हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं भारत में? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भारत का जनसंख्या घनत्व है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। 1000 लड़कों पर 943 लड़कियां हमारे भारत में, इसको कहते हैं लिंगानुपात ना। तो लिंगानुपात भारत का है 243। तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931। 930 या 931 भारत मध्य प्रदेश का लिंगानुपात हमारा है। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 7,26,26,809, ये मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश का विस्तार है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश। अमरकंटक पर्वत से 3 नदियां निकलती हैं। हाँ, रिकॉर्ड कर दो। कौन कौन सी नदी निकलेंगी? सोन, नर्मदा और महानदी। 3 नदियां निकलती है अमरकंटक पर्वत से, सोन, नर्मदा, महानदी। महानदी पर सबसे ऊंचा बांध का नाम? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी। किस राज्य में है? उड़ीसा में पड़ता है हमारा। अभी आज हमारा कल कौन सा दिवस था? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का जो कार्यक्रम था वो कौन से नंबर का था? 18वां। अब रुक जाइए आप, ये बताओ कि 18वां राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहां किया गया था? अभी कल कहां किया गया उसका आयोजन? किस शहर में किया गया? 18वां राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भारत ने कहां मनाया है? तो उड़ीसा में मनाया है ना। उड़ीसा में मनाया है कल, याद रखना है। उड़ीसा में 18वां राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया है। ठीक है, 18वें नंबर का है। क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय प्रवासी दिवस? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे ना। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। तो क्यों गए थे दक्षिण अफ्रीका? अब्दुल्ला जो हमारे व्यापारी थे, अब्दुल्ला साहब, उनकी कंपनी फर्म थी, उसका केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे दक्षिण अफ्रीका? 1893 के आसपास गए थे ना, और भारत आए 1915 में। तो उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये तो पता है। दादा भाई नौरोजी के राजनीतिक गुरु कौन रहे? सॉरी, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन रहे? बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे?
दादा भाई नौरोजी थे ना, दादा भाई। शिवाजी के गुरु कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज के कोणदेव और रामदास, दो गुरु रहे छत्रपति शिवाजी महाराज के। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ? 1627 या कहीं कहीं 30 भी लिखा हुआ ना। तो उनका जन्म छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम क्या था? शहाजी भोसले। शहाजी भोसले उनके पिता थे। मां का नाम क्या था? जीजाबाई। और उनकी पत्नी का नाम साईबाई निम्बालकर जो थी छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी हुआ करती थी। अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 ना। राजा अमरकोट के महल में 1542 में अकबर का जन्म हुआ। अकबर किसके पुत्र थे? हुमायूं। हुमायूं के पुत्र है अकबर। हाँ, हुमायूं किसके पुत्र थे? बाबर का जन्म कब हुआ? 1483 में। 1483 में फरगना में बाबर का जन्म हुआ ना। 1526 से पानीपत का पहला युद्ध लड़ा उसने। पानीपत के 3 युद्ध बताइए कब कब हुए? 1526, 1556, 1761। अभी क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे में आया था कि 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है वो किन के बीच हुआ है, ऐसा पूछा गया है। हाँ, तो अफगानी और मराठे के बीच में हुआ है। अफगानों के अंतर्गत आते दुर्रानी ना, तो अफगान ऑप्शन नहीं दिया था, मराठे और दुर्रानियों के बीच हुआ था, ऐसा आंसर है इसका ना। तो 1761 में पानीपत का युद्ध। पानीपत है कहाँ? हरियाणा में। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? 1191। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ। किसके बीच हुआ? किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का पहला युद्ध हुआ तराइन। तराइन कहाँ है? हरियाणा में ना। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 में हुआ ना। ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध हमारा ना। वो किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। जयचंद किसका पिता था? संयोगिता। संयोगिता किसकी पत्नी थी? पृथ्वीराज चौहान की पत्नी रही संयोगिता। और संयोगिता के पिता का नाम था जना, याद रखना है, इनके बीच हुआ था ये युद्ध। चलिए इसके बाद बताइए मुझे, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576। 18 जून 1576 को हुआ। किसके बीच हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना लड़ी। अकबर की सेना की तरफ से किसने नेतृत्व किया? मान सिंह। अकबर की सेना की तरफ से मान सिंह ने नेतृत्व किया। और महाराणा प्रताप किस वंश के शासक थे? सिसोदिया वंश। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो 1540 में ना। 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप के देहांत कब हुआ? 1597 में ना। 1597 में महाराणा प्रताप का देहांत होता है। इनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक। चेतक उनके घोड़े का नाम था। तो कंटक किसके घोड़े का नाम था? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंटक हुआ करता था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ। कहां जन्मे? लुम्बिनी नेपाल में ना। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ है। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकर थे हमारे जैन धर्म के। पहले तीर्थकर कौन जैन धर्म के? ऋषभदेव। और दूसरे कौन थे? अजीतनाथ। और 23 में कौन थे? पार्श्वनाथ। 24 में महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और उनके पिता का नाम क्या था महावीर स्वामी के? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम रहा? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। माता का नाम माया देवी। पाला किसने? प्रजापति गौतमी ने पाला था। महावीर स्वामी की मां का नाम क्या था? मां का नाम पूछा है मैंने। त्रिशला। त्रिशला किसकी बहन थी? राजा चेतक की बहन हुआ करती थी त्रिशला। त्रिशला के बेटे हुए महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी के मामा कौन हुए? राजा चेतक हुए। महावीर स्वामी के जो मामा जी हुए वो राजा चेतक हुए, क्योंकि माँ का जो भाई होता है वो मामा जी होते हैं ना। ठीक है। महावीर स्वामी किस, उनके राजघराने का नाम क्या है? मतलब किस वंश में पैदा हुए? क्षत्रिय राजघराने में महावीर स्वामी का जन्म हुआ है ना। शाक कुल में तो गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहां हुई? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहां हुई?
कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था उन्होंने? 29 वर्ष की आयु में ना। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति लुम्बिनी गया विहार में फल्गु नदी के तट पर, फल्गु नदी का दूसरा नाम निरंजना नदी, तो निरंजना नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को। वो किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध जी को। और महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति? साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हो ना। महावीर स्वामी साल वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनको कितने वर्ष की तपस्या के बाद मिली? 12 वर्ष। महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तपस्या करी ना, 30 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक। और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गए थे। 6 वर्ष बाद 33 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहलाए। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। बाद में बुद्ध बन गया जब उनको ज्ञान। तो पहला उपदेश उन्होंने कहां दिया? सारनाथ। किस भाषा में दिया? पाली। और सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए हैं। पहला उपदेश पाली में दिया था गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध जी का देहांत कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। तो 483 ईसा पूर्व में उनका निधन होता है। तो ये उनका निधन कैसे हुआ है? गौतम बुद्ध जी का निधन, हाँ, तो कहते हैं कि भोजन जो था झूठा भोजन ना, चुग लिया गया था उस भोजन को, और वो भोजन उन्होंने ग्रहण कर लिया, जिससे गौतम बुद्ध जी का देहांत होता है ना। ऐसा कहा गया है, किताबों में लिखा है। गौतम है महावीर स्वामी की मृत्यु तो जब नहीं मालूम ना। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बारे में कहा गया है कि यह तो झूठा भोजन करने से उनके देहांत हुआ है। तो गौतम बुद्ध का निधन ऐसे हुआ। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और महावीर स्वामी की यशोदा ना, ये महावीर स्वामी की पत्नी थी यशोदा मैया, ठीक है। और ये हो गए गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। अब आइए गुरु नानक देव के बारे में बात। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? 1469। कहां पे जन्मे? तलवंडी पाकिस्तान में जन्मे थे वो ना। इनके पिता का नाम क्या था? कालीराम। माँ का नाम तृप्ता देवी ना। तो हमारे गुरु नानक देव पहले गुरु हुए। तो 10 सिख गुरु पता ही आप लोगों को, जरा क्रम से बता दो। पहले गुरु कौन? नानक। आपसे दूसरा पूछेंगे, रुक जाइए, इनके कौन? हाँ बोलो। नानक के बाद कौन आए? अंगद देव, फिर अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, फिर हरगोविंद, हर राय, हर किशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। अब बताइए गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? 1666, 22 दिसंबर 1666। अभी मनाया अपन ने या इसी महीने में मनाया? दिसंबर में ना। तो 1666, देखो किताबों में जो लिखा है वो 22 दिसंबर 1666 लिखा है, लेकिन अभी अपन ने मनाया है गुरु गोविंद सिंह जयंती ना। किस तारीख? 6 जनवरी को मनाया ना। वो अलग अलग नक्षत्र के हिसाब से होगा, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई? गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 के नांदेड़ महाराष्ट्र में किसने मारा? बुल्का पठान ने। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र हुए। चारों पुत्रों के नाम बताइए। पहले बड़े पुत्र अजीत सिंह, जुझार सिंह, फिर जोरावर सिंह, फिर फतेह सिंह। तो 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े थे अजीत सिंह। अजीत सिंह की आयु कितनी थी? 17 वर्ष। और जुझार सिंह की 14, और जोरावर सिंह की 9, और फतेह सिंह की 7 ना। ऐसे 4 पुत्र गुरु गोविंद सिंह के थे। और चारों का याद में हम वीर बाल दिवस कब मनाते हैं? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे सिख धर्म के जो गुरु गोविंद सिंह के पुत्र शहीद हुए, बलिदान दिया उन्होंने, इनकी याद में हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो फिर बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। किसकी याद में? जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में। इनका जन्म कब हुआ? 1889 में 14 नवंबर 1889 को जन्म हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी याद के मनाते हैं बाल दिवस। तो फिर अभी आया था क्वेश्चन, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। किसकी याद में? महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। किसने मार दिया उनको? नाथूराम गोडसे ने। तो नाथूराम गोडसे किस पार्टी से जुड़े थे? हिंदू महासभा। हिंदू महासभा की स्थापना किसने करी? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा कब बनाई?
1915 में बनाया था। तो पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न कब मिला? दो किसके साथ मिला? अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय दोनों को 2015 में भारत रत्न दिया गया। 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिला। 5 के नाम बताइए। हाँ, तो याद रखिए क्रम से कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर एम ए स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव ना, ये 5 लोगों को भारत रत्न 2024 में दिया गया है। अच्छा, 2024 के पेरिस ओलंपिक खेल के जो विजेता हैं, आधुनिक ओलंपिक खेल जो हुआ था हमारा पेरिस में हुआ, तो उसमें हम भारत के लोगों ने कितने पदक लाए? 6। कितने कांच, कितने रजत? 1 रजत 5 कांच। तो जरा 6 लोगों के नाम बता दीजिए। हाँ, तो रिकॉर्ड करो। नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, फिर मनु भाकर, स्वप्निल का इसमें कहां से आएगा? सरबजीत कौर और स्वप्निल, आ से अमन सहरावत और हॉकी। तो हम लाए 5 कांच और 1 रजत। तो रजत पदक किसने जीत के लाया? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने किस खेल से बिलोंग करते हैं? जेवलिन थ्रो, मतलब इन्हें भाला फेंकते। कितना भाला फेंका इन्होंने? 89.45 मीटर इतना भाला फेंका है नीरज चोपड़ा जी ने, इसलिए उनको मिला रजत। तो ये 5 कांस और 1 रजत हम लेके आए थे। अगला क्वेश्चन आपका है, रियो जो हमारे जो ओलंपिक खेल हुए थे हमारे, जिनको कहते हैं पैरालंपिक ओलंपिक खेल, 2024 में हुए, पेरिस फ्रांस में हुए, जो दिव्यांग लोग खेलते हैं, उसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 7। किस किसने स्वर्ण पदक जीते? 7 का नाम बता दो। अनसुनी पीएचडी, रिकॉर्ड कर दीजिए, मैं लिख देता हूं, कहो तो बोर्ड पे, अनसुनी पीएचडी ना, इसको आप रिकॉर्ड याद कर दीजिए। अनसुनी पीएचडी, ये ट्रिक हो गई आपकी। अनसुनी पीएचडी, अन से आ से क्या है? अवनी लेखरा, अभी आया पेपर में। ना से नवदीप, सु से सुमित अंतिल, नी से नीतीश कुमार, पी से प्रवीण कुमार, एच फॉर धर्मेंद्र सिंह, डी फॉर एच फॉर हरविंदर और एक डी फॉर धर्मेंद्र सिंह। तो पूरा रिवाइज, आ से अवनी लेखरा, ना से नवदीप, सु से सुमित अंतिल, नी से नीतीश कुमार, पी से प्रवीण कुमार, एच से हरविंदर और डी से धर्मेंद्र सिंह। 7 स्वर्ण। कितने टोटल पदक लाए हैं? 29। तो 7 स्वर्ण, रजत कितने? 9, कांस्य कितने? 13। तो भारत ने पहली बार इतिहास रच दिया कि हम लोग 29 पदक पैरालंपिक में लेके आए हैं। भारत ने पहली बार 2022 में इतिहास रच दिया कि ऐसे कौन से खेल में हम अभी कल लिखवाया था मैंने आप लोगों को ना, कल लिखवाया था मैंने 2022 में जो हम बैडमिंटन के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है हमारा 2022 में थॉमस कप 2022 में भारत ने जीता है। बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बैडमिंटन में कौन कौन से कप दिए जाते हैं, जरा रिकॉर्ड करते हैं, कोई पता हो किसी को? बैडमिंटन में कौन कौन से कप दिए जाते हैं? थॉमस ओवेर, और क्या है? चड्डा कप, धारण कप ना। तो ट्रिक याद है आपको बैडमिंटन में? अनाज सुको थाउ अकिर। तो जरा रिकॉर्ड कर दो, अनाज सुको थाउ अकिर। जरा सरोज भाई, आप पुराने हो, आपको पता होगा, बता दो जरा कौन कौन से ये हमारे इसमें आते हैं। तो अनाज सुको थाउ अकिर, सुको थाउ